नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में आपको आएंगे, मिल सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी राज्य के हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपी, बिहार, एमपी में पटवारी की वैकेंसी आ रही है, पुलिस की वैकेंसी आ रही है। बिहार में भी बहुत सारी ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है, मद्य निषेध से लेकर सचिवालय सहायक से लेकर बीपीएससी लेकर खासतौर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे सेंट्रल का सी टेट दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम जहां पर जीके आपको आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको ज्यों के त्यों उठ के आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। हमारे चैनल पर रोज आपको ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो चैनल से जुड़ जाइए। करते हैं वीडियो को बिना देखे हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, मतलब साउथ तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? आपको एक कोई गलत दिया गया है, यहाँ पर बांध दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर बांध और राज्यों में जो दिया गया है आपका तवा बांध गुजरात, ये गलत दिया हुआ है। तवा बांध गुजरात में नहीं है, तवा बांध है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, नर्मदा नदी पर। तवा बांध ये गुजरात राज्य में नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी बिल्कुल गलत आंसर है। बाकी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल और कोरबा छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुखता से नहीं पाई जाती? अब कीचड़दार दलदली मिट्टी है, तो ये जो है संभावना है कि आपकी समुद्र किनारे पाई जाएगी। तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में समुद्र है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती प्रमुख रूप से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। कमेंट करके बताओ, सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? कौन कौन से देश हैं जहां पर सिंधु नदी बहती है? आप में से देखते हैं कितने लोगों को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व दिशा की बात हो रही है, पूर्व दिशा से नहीं बहती आपकी। देखो, स्वर्ण रेखा नदी पूर्व दिशा में बहती है, वेगई और वंशधारा। माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी माही नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हो जाएगा गुजरात राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी स्थित है? तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी स्थित है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो बना हुआ है यह आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यदि आप पूर्वी घाट की तरफ जाएंगे तो वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी चोटी, ये पूर्वी घाट की बात हो रही है। पूरब और पश्चिम घाट समझ गए, जो किनारा है। पूर्वी घाट मतलब कौन सा किनारा हो गया? तो पूर्वी घाट हो गया आपका तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला किनारा। और जो केरल और आपका महाराष्ट्र वाला है वो पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट में सबसे ऊपर है महेंद्रगिरी पर्वत की चोटी। और पूरे साउथ की पूछे तो साउथ की क्या लगाओगे? कमेंट करके बताओ। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखते हैं आप में से किसको पता है, कमेंट करके बताना जरा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए
असम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव जो मनाया जाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। मैंने 10,000 ऐसे ही क्वेश्चन बना लिए और उसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ क्या होती है? आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। पूरे 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, बुक जैसा रहेगा, ई बुक, आप किताब जैसे पढ़ सकते हो उसको, पूरे 10,000 क्वेश्चन को, उसका आंसर भी रहेगा और ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में, 99, सिर्फ 100 रुपए से भी 1 रुपए कम में 99 रुपए आप दोस्तों के साथ जाते हो, उड़ा के आ जाते हो, उसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये कहीं भी नहीं मिलेंगे और आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 99 रुपए में 10,000 जीके। यदि आपने पूरे क्वेश्चन रट लिए, याद कर लिए, तो आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से जिसको चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप पर आपको जो है उसके बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप भेज देना हमें व्हाट्सएप पर और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 क्वेश्चन रट लेना, पढ़ने वाले बच्चे, आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य, ये आपने सुना होगा, तो ये है आपका मणिपुर का नृत्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मणिपुर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदी है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती, नर्मदा, सोन, ये सब मध्य प्रदेश की नदियां हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। 3 तो प्रमुख हैं, ठीक है, 4 हैं, चंबल भी याद रखना। चंबल, नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं सभी नदियां। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रृंखला है, सबसे ऊंची शिखर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर पर्वत। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो भारत के साथ नहीं लगती है पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ईरान की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी, ईरान, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक कोई युग्म है जो बिल्कुल राइट है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपको बताने राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं। तो देखो, आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। गिर आपका गुजरात में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। ठीक है, एक ही सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1951 में। तो ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? अब वैसे तो गुजरात में है, गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया, तो गुजरात के बाद किसकी सबसे लंबी तट रेखा है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद आपकी सबसे लंबी तट रेखा जो है वो हो जाएगी आपकी कहाँ की? यह है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य, गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनश्री जो है ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये सहायक नदी है आपकी, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, कीबुल लामजाओ, मणिपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो क्रोमाइट जो है मुख्य उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा राज्य, ये क्रोमाइट का भारत में मुख्य उत्पादक राज्य है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार होता है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए यहाँ पर आपको जो रसायन दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC भी बोलते हो, ये जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर सी,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार होता है ओजोन परत के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार क्रमबद्ध करिए। उत्तर मतलब ऊपर से स्टार्ट करो, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको बताना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ उनको देख लेते हैं। तो उत्तर में सबसे ऊपर आएगी आपकी नन्ना माला पहाड़ियाँ, ये ऊपर है। नन्ना माला पहाड़ियों के थोड़ा सा नीचे पड़ेगा आपका कौन सा पहाड़ी? तो पड़ेगा आपका पालकोड़ा कोंडा पहाड़ी। पालकोंडा के बाद पड़ेगा आपका जावड़ी और सबसे नीचे आपकी शिवराय पहाड़ी श्रेणी, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर 1 3 4 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? दर्रे और उनके राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप मिला लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। माना दर्रा या मैना दर्रा ये उत्तराखंड में है, तो माना उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ये मेल नहीं खाता। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है, अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदानों में सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है राइट आंसर हो जाएगा खादर क्षेत्र। खादर भूमि जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ है उत्तरी मैदानों के अंदर। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। बाब अल मंडब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब अल मंडब जल संधि ये लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लाल समुद्र और अदन की खाड़ी राइट आंसर है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस जो है ये आपकी मौजूद है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी समताप मंडल राइट आंसर है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत की सबसे पहली जो कॉटन मिल स्थापित की गई थी ये आपकी बंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बंबई राइट आंसर हो जाएगा कॉटन मिल के लिए। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये हमारे पड़ोसी देश में स्थित है, बहुत फेमस है। ये बंदरगाह है आपका श्रीलंका में स्थित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है आपका नर्मदा नदी, और एक और नदी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से उनका उद्गम होता है। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो लाल पांडा जो है ये आपका सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में जाकर नहीं मिलती पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो महानदी तो समुद्र में जाती, गोदावरी भी, गंगा भी। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? उड़ीसा में जो कठपुतली नृत्य किया जाता है उसका नाम है कुंठेड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कुंठेई प्रश्न के लिए ये कठपुतली नृत्य है जो कि उड़ीसा का फेमस लोक जो है कठपुतली नृत्य है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और ये है बैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका पड़ता है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है? तो मासिम राम जो स्थित है ये स्थित है आपका खासी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है मेघालय की। भारतीय वनस्पति संरक्षण BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
तो बीएसआई का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में बीएसआई का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी जो है ये आपका गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी राइट आंसर है। डैश को खादर कहते हैं? तो खादर जो कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसको खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उभारदार भाग जो होते हैं ये अत्यंत खड़ी ढलान होता है, शीर्ष जो सीधे पार्श्व भाग वाली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उभारदार भाग राइट आंसर है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह जिसको क्रस्ट बोला जाता है में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो क्रस्ट में या भूसतह पर सबसे ज़्यादा जो प्रचुरतम मात्रा में खनिज पाया जाता है उसका नाम है आपका, हिंदी में बोलते हैं स्फतीय और इंग्लिश में बोलते हैं फेल्सपार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्फतीय या फेल्सपार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति हुई है आपके आंध्र प्रदेश राज्य से। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो जो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अग्नेय चट्टानें राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हिमाचल प्रदेश में आपका जो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है ये आपका लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है आपका भवाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो देखिए, रावत भाटा है, कल्पक्कम भी है और नारुआरा भी है। रामगुंडम ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन में आते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये आपका संबंधित है कपास से। कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो जो कोयले की खदानें होती है उसमें विस्फोट जो होता है मीथेन गैस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मीथेन गैस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फुगड़ी। ये गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड जो झील है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड झील के लिए। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो पाया जाता है ये आपका है मन्नार की खाड़ी का एक संरक्षित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का जीव। मन्नार की खाड़ी डुगोंग के लिए राइट आंसर है। भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है जोड़ा? तो इस्पात संयंत्र आपको याद रखने हैं, भारत के ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे आपका जो सही है ये है आपका ऑप्शन नंबर केवल एक, वो है आपका सालेम। सालेम इस्पात संयंत्र ये तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। आप यदि पता हो तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो ये कहाँ पर पड़ता है? बोकारो कहाँ पर पड़ता है? यूपी में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? बोकारो प्लांट, स्टील प्लांट या इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपकी जो मूंगा सिल्क होती है ये आपकी असम राज्य से संबंधित है, मूंगा सिल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क के लिए। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी ये आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है आपका गुजरात और दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। लावणी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई है, 10,000 क्वेश्चन उसमें बनाए हैं हमने। यदि आप में से कोई भी उसको परचेस करना चाहता है, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे 10,000 क्वेश्चन। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।